अमेठी में समय से पहले जन्मे और कम वजन वाले नवजात शिशुओं की बेहतर देखभाल के लिए सक्षम केएमसी पहल की शुरुआत बहादुरपुर विकासखंड सभागार में आयोजित कार्यक्रम में राज्य मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह और जिलाधिकारी संजय चौहान ने पहल का शुभारंभ किया। कार्यक्रम का उद्देश्य अस्पताल से छुट्टी के बाद भी नवजातों को घर पर जरूरी देखभाल, निगरानी और स्वास्थ्य संबंधी परामर्श। अनूपपुर के बुढ़ार अमलाई में हरियाली तीज के अवसर पर महिलाओं ने संस्कृति और नारी शक्ति का किया शानदार प्रदर्शन। बागेश्वर कसोधन वैश्य समाज महिला इकाई की ओर से भव्य सावन महोत्सव का आयोजन। कार्यक्रम की शुरुआत बागेश्वर बाबा की वंदना से हुई, जिसके बाद मुख्य अतिथि प्रांतीय संयोजिका स्मारिका गुप्ता और ने फूल मालाओं से स्वागत। अनूपपुर में ओंकारेश्वर सेवा समिति के तत्वावधान में आस्था होटल में सावन महोत्सव का भव्य आयोजन। समिति के अध्यक्ष गुड़िया रौतेल ने संयोजन में आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाओं ने उत्साह से सहभागिता की। महोत्सव में महिलाओं ने सावन की पारंपरिक संस्कृति, आपसी सौहार्द का। अनूपपुर के अमलाई बस स्टैंड स्थित शिव मंदिर में सावन सोमवार के पावन अवसर पर श्रद्धा और भक्ति का अद्भुत नजारा देखने को मिला। मंदिर समिति की ओर से भगवान शिव का अलौकिक श्रृंगार। पूरे सावन महीने बाबा महाकाल के भव्य स्वरूप में विराजमान रहेंगे। बाबा के इस दिव्य स्वरूप के दर्शन के लिए सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़। बांदा में एक युवती ने शादी का झांसा देकर दिल्ली ले जाने और दुष्कर्म किए जाने का लगाया आरोप। पीड़िता का दावा है उसे नशीला पदार्थ खिलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। आरोप है कि गर्भवती होने के बाद उसका गर्भपात कराने का भी दबाव बनाया। पीड़िता ने रुपए देकर मामला खत्म करने, परिवार को धमकी देने का भी आरोप लगाया। बरेली में वेयर हाउस के बाहर खड़ी ट्रैक्टर ट्रॉलियों से मूंग की बोरियां चोरी करने पर गिरोह का पुलिस ने किया पर्दाफाश। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। आरोपियों के कब्जे से करीब 99,000 रुपए कीमत की 30 मूंग की बोरियां बरामद। पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल की गई स्विफ्ट कार बरामद की। बस्ती के बहेरिया गांव में पति पत्नी के बीच विवाद के बाद सनसनीखेज वारदात आई सामने। आरोप है कहासुनी के बाद फूलचंद राजभर ने 40 वर्षीय पत्नी किरण पर ईंट से किया हमला। हमले में गंभीर चोट लगने से किरण की मौके पर मौत। घटना के बाद गांव में हड़कंप, मौके पर ग्रामीणों की भीड़। छतरपुर के करारागंज में 1008 गोपाल मंदिर में चल रही श्रीमद् भागवत कथा का विधिवत समापन। कथा के अंतिम दिन विशाल भंडारे के साथ पट्टाभिषेक कार्यक्रम आयोजित। देश के अलग अलग हिस्सों से आए संत महात्माओं ने लिया हिस्सा। महंत प्रिया 108 स्वामी ठाकुर दास महाराज ने 108 महंत स्वामी राम मनोहर दास महाराज का वैदिक विधि विधान से पट्टाभिषेक किया। आजमगढ़ के निजामाबाद तहसील क्षेत्र के फरीहा में जर्जर पुलिया के हालत को देखते हुए राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल के कार्यकर्ताओं ने किया विरोध। प्रदर्शनकारियों ने पुलिया से भारी वाहनों की आवाजाही तत्काल रोक लगाने की मांग की। प्रदर्शन का नेतृत्व राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल के प्रदेश अध्यक्ष अनिल सिंह ने किया। अनिल सिंह के मुताबिक पुलिया सिंचाई विभाग के अंतर्गत आती है, इसकी बेहतर हालत अब खराब हो चुकी। बाराबंकी में बाढ़ प्रभावित परिवारों को राहत पहुंचाने के लिए प्रशासन की ओर से मदद का सिलसिला। प्रभारी मंत्री सतीश शर्मा की मौजूदगी में बाढ़ प्रभावित ग्रामीणों को राहत किट वितरित। सिगरौली घोसपुर क्षेत्र में उपजिलाधिकारी और प्रशासनिक टीम ने प्रभावित परिवारों तक राहत सामग्री पहुंचाई। राहत किट के जरिए बाढ़ से प्रभावित ग्रामीणों को जरूरी सामान पहुंचाया। बिजनौर के चांदपुर तहसील के ग्राम खादर में गंगा पर बांध की मांग को लेकर किसानों का 5वें दिन भी धरना। ग्राम नारनौर में धरना दे रहे किसानों ने मांग की पूरे आंदोलन जारी रहने का ऐलान। किसानों ने चेतावनी दी कि जब तक गंगा पर बांध नहीं निर्माण शुरू होगा तब तक वे हटेंगे नहीं। डबरा के भितरवार नगर में सावन के पावन महीने में भव्य कावड़ यात्रा। पार्वती नदी के दिए दाहा घाट पर यात्रा शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए गोलेश्वर महादेव मंदिर पहुंची। यात्रा की शुरुआत विशेष आरती मां पार्वती की पूजा अर्चना के साथ हुई। संत समाज मंदिर समिति ने कावड़ के साथ पूजा कर यात्रा को रवाना किया। दिल्ली के जैतपुर इलाके में नशे के खिलाफ लोगों ने आवाज बुलंद करते हुए शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। चौकन बटिया पर नशा छोड़ो अभियान के तहत आयोजन। बड़ी संख्या में युवाओं महिलाओं ने लिया हिस्सा। प्रदर्शनकारियों ने हाथों में तख्तियां लेकर नारे लगाए, नशे के खिलाफ जागरूकता का दिया संदेश।
डिंडौरी जिले के भपसा गांव में नदी पार करते समय तेज बहाव में बहे अधेड़ का शव 40 घंटे बाद बरामद। बताया जा रहा कमरा सोडा गांव निवासी कुंदन यादव भपसा गांव की ओर जा रहे थे। इस दौरान नदी पार करते समय हादसे का शिकार हुए। घटना की सूचना मिलते ही डिंडौरी पुलिस मौके पर पहुंची। एसडीआरएफ की टीम ने तलाश कर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। एटा के कोतवाली नगर क्षेत्र के अशोक नगर की गली नंबर 3 में नगरपालिका की ओर से कराए जा रहे सीमेंट रोड निर्माण को रोकने का मामला आरोप है। कुछ लोगों ने ठेकेदार पर सड़क निर्माण रोकने का दबाव बनाया। इसी दौरान पड़ोसी नाहर सिंह ने निर्माण कार्य रुकने का कारण पूछा तो कथित तौर पर उनके साथ गाली गलौच और मारपीट हुई। इंदौर के धार रोड स्थित टिम्बर मार्केट में वन विभाग की टीम ने की कार्रवाई। सोमवार को वन विभाग की अधिकारी संगीता ठाकुर के नेतृत्व में टीम ने अलग अलग लकड़ी गोदामों और प्रतिष्ठानों का किया निरीक्षण। वन विभाग की टीम ने प्रशांत टिम्बर मार्ट, जलाराम ट्रेडर्स और जलाराम टिम्बर मार्ट में हुई कार्रवाई का विरोध करते हुए 3 मशीनों को किया सील। कानपुर में 1 घंटे की तेज बारिश ने नगर निगम और स्मार्ट सिटी के दावों की खोली पोल। बारिश के बाद शहर की कई प्रमुख सड़कों और बाजारों में जलभराव की स्थिति। कानपुर दक्षिण के गोविंद नगर इलाके में हालात बेहद खराब। सड़कें और बाजार पानी में डूबे, जहां खुले नाले लोगों के लिए खतरे का सबब बने। कानपुर में प्रतियोगी परीक्षाओं में फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र और सॉल्वर बैठाने वाले कथित सिंडिकेट का एसटीएफ और पुलिस ने किया भंडाफोड़। यूपी एसटीएफ और सचेंडी थाना पुलिस ने भौती स्थित आईओएन डिजिटल जोन परीक्षा केंद्र से गिरोह के 4 सक्रिय सदस्यों को पकड़ा। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान अवनीश यादव, आशीष कुमार, अंकित सचान, राहुल कुमार के रूप में हुई। कानपुर में 26 अगस्त को जुलूस मोहम्मदी निकाला जाएगा। जमीयत उलेमाए हिंद के मुताबिक जुलूस शहर में 114 वर्षों से लगातार निकल रहा। जमीयत उलेमा प्रदेश के महासचिव मौलाना अमीनुल हक अब्दुल्ला कासमी और शहर कानपुर के अध्यक्ष डॉक्टर हलीम उल्लाह खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जुलूस को लेकर दी जानकारी। कानपुर में 12 वफात को लेकर पुलिस प्रशासन ने तैयारियां तेज की। प्रशासन और मुस्लिम धर्मगुरुओं के बीच सौहार्दपूर्ण बैठक कर आयोजन के दौरान आपसी सहयोग समन्वय बनाए रखने पर जोर। बैठक में जेसीपी कानून व्यवस्था विपिन टाडा और डीसीपी सेंट्रल अतुल कुमार श्रीवास्तव ने धर्मगुरुओं के साथ आगामी योजनाओं को लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिए। कोरबा के पुराने बस स्टैंड के पास स्थित रानी धनराज कुंवर अस्पताल में सोमवार को मानव भ्रूण मिलने से सनसनी। अस्पताल कर्मचारियों की सूचना पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची। मामले की जांच शुरू। एफएसएल की टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर जरूरी जानकारी जुटाई और जांच के लिए साक्ष्य एकत्रित किए। बताया जा रहा भ्रूण अस्पताल के अंदर स्थित एक बाथरूम में पड़ा मिला। कुशीनगर के कप्तानगंज नगर स्थित सच्चिदानंद हॉस्पिटल में नवजात बच्ची की मौत को लेकर गंभीर आरोप। परिजनों के मुताबिक प्रसव के बाद अस्पताल ने बच्ची को स्वस्थ बताया था, लेकिन इसके बाद एनआईसीयू में भर्ती कर दिया। 24 अगस्त की सुबह अस्पताल की ओर से परिजनों को बच्ची की मौत की सूचना दी गई। ललितपुर के तालबेहट कोतवाली क्षेत्र के चुरावनी गांव में वेल्डिंग के दौरान बड़ा हादसा। मुर्गा फार्म पर मजदूरी कर रहा 30 वर्षीय मलिक कस्तूर मकान के ऊपर से गुजर रही हाई टेंशन लाइन की चपेट में आया। बताया जा रहा वेल्डिंग करते समय युवक का संपर्क हाई टेंशन लाइन से हुआ, वह गंभीर रूप से झुलसा। ललितपुर के तालबेहट में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच मारपीट। घटना तेरई फाटक चौकी क्षेत्र के असऊपुरा मजरा हंसारी की बताई जा रही। आरोप है कि विवाद के दौरान दिनेश यादव की हथेली पर हथियार से हमला किया गया। हथेली गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त। पीड़ित पक्ष ने दिनेश के भाई भगवान दास यादव के साथ मारपीट किए जाने का आरोप लगाया। पिपरिया में सावन के अंतिम सोमवार के पावन अवसर पर भगवान भोलेनाथ की भव्य बारात रिप्टा मंडल से शुरू होकर सीमेंट रोड, मंगलवारा चौराहा समेत शहर के प्रमुख मार्गों से होकर गुजरी। भगवान भोलेनाथ की बारात के स्वागत के लिए शहरवासी जगह जगह मौजूद रहे। गली गली श्रद्धालुओं ने पुष्प वर्षा कर बारात का स्वागत किया। भगवान शिव के लगाए जयकार। सूरजपुर के रामानुजनगर विकासखंड के भुवनेश्वर स्थित प्री मैट्रिक कन्या छात्रावास की आदिवासी छात्राओं ने अव्यवस्थाओं के खिलाफ प्रदर्शन किया। छात्राओं ने रामानुजनगर कलुआ स्टेट हाईवे पर प्रदर्शन कर छात्रावास में गुणवत्ताहीन भोजन देने का आरोप लगाया। छात्राओं का कहना है निर्धारित मेन्यू के अनुसार भोजन नहीं दिया जाता, खराब चावल, पतली दाल।
शिवपुरी में सफाई कर्मचारियों ने अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर नगर पालिका प्रशासन के खिलाफ खोला मोर्चा। सोमवार को बड़ी संख्या में सफाई कर्मचारियों ने कोर्ट रोड से शहर में रैली निकालकर विरोध जताया। अपनी मांगों को जल्द पूरा करने की मांग। कर्मचारियों का आरोप है, हर बार हड़ताल खत्म करने के लिए सिर्फ आश्वासन दिया जाता है, बाद में उन पर अमल नहीं होता। संत कबीर नगर के धनघटा तहसील परिसर में लंबे समय से अधिवक्ताओं के सामने बनी बैठने को लेकर अब समाधान। जहां परिसर में नवनिर्मित अधिवक्ता चेंबर का पूर्व सांसद बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रमापति राम त्रिपाठी ने फीता काटकर किया उद्घाटन। बताया जा रहा वर्ष 1997 से अधिवक्ताओं के बैठने के लिए तहसील। सावन मास के अंतिम सोमवार को रेहटी क्षेत्र के धार्मिक तीर्थस्थल रुद्रधाम आश्रम रमगढ़ा में आस्था का सैलाब। बड़ी संख्या में शिव भक्त रुद्रधाम पहुंचे। भगवान भोलेनाथ को दूध दही बेलपत्र अर्पित कर विधि विधान से की पूजा अर्चना। रुद्रधाम में विराजमान एकादश रुद्र के दर्शन के लिए सुबह से श्रद्धालुओं की भीड़। मथुरा जंक्शन रेलवे स्टेशन के नाम बोर्ड पर उर्दू भाषा लिखे जाने को लेकर विवाद। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में दक्षिणपंथी कार्यकर्ता गौतम रावरिया स्टेशन बोर्ड में उर्दू नाम हटाने की मांग करते नजर आए। वीडियो में उत्तर प्रदेश के यूपी से मंत्री उर्दू नाम हटाने की मांग करते नजर आए, जहां उनका दावा है उर्दू देश की भाषा नहीं, इसलिए स्टेशन के बोर्ड पर इसका उल्लेख नहीं होना चाहिए। सावन के अंतिम सोमवार पर ललितपुर में आस्था का भव्य नजारा। प्रसिद्ध तुवन मंदिर से नीलकंठेश्वर मंदिर पाली के लिए विशाल कावड़ यात्रा। हजारों शिव भक्त हुए शामिल। कावड़ियों ने तुवन मंदिर से पवित्र जल लेकर पैदल यात्रा शुरू की। हर हर महादेव के जयकारों के साथ आगे बढ़े। यात्रा में युवा, बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चे भी उत्साह के साथ शामिल। श्रावण सोमवार और आगामी रक्षाबंधन पर्व को लेकर कौशाम्बी पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की। पुलिस अधीक्षक सत्यनारायण प्रजापत ने थाना कड़ाधाम क्षेत्र के कुबरी घाट का निरीक्षण कर तैयारियों का लिया जायजा। एसपी ने स्थान स्थल, श्रद्धालुओं के आवागमन, पार्किंग, भीड़भाड़ और संवेदनशील स्थानों की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई। कौशाम्बी में जिलाधिकारी डॉक्टर अमित पाल ने पीएमश्री जवाहर नवोदय विद्यालय टेवा का आकस्मिक निरीक्षण किया, जहां शैक्षणिक छात्रावास की व्यवस्थाओं का जायजा। डीएम ने प्रधानाचार्य से विद्यालय में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं, कार्यरत शिक्षकों की जानकारी ली, जहां विभिन्न कक्षाओं में पहुंचकर पठन पाठन की स्थिति देखी। स्मार्ट क्लास के जरिए शिक्षण कार्य संचालित होता मिला। श्रावण माह के चौथे और अंतिम सोमवार को उज्जैन में बाबा महाकाल की भव्य सवारी। भगवान महाकाल राजसी ठाट बाट के साथ नगर भ्रमण पर निकले। 4 स्वरूपों में श्रद्धालुओं को दिए दर्शन। चांदी की पालकी में चंद्रमौलेश्वर हाथी पर, मनमहेश गरुड़ रथ पर शिव तांडव और नंदी रथ पर उमा महेश स्वरूप में बाबा ने दिए दर्शन। जहां इस दौरान मंदिर के मुख्य द्वार। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दिल्ली दौरे पर। दिल्ली रवाना होने से पहले उन्होंने आरक्षक भर्ती, नक्सल नीति, महंगाई और पंचायतों में टैक्स वसूली को लेकर बीजेपी पर साधा निशाना। बघेल ने आरोप लगाया प्रदेश में भर्तियां नहीं हो रही और आरक्षक भर्ती प्रक्रिया में पहले भी गड़बड़ियों के मामले सामने आए। मुरैना में जौरा से कांग्रेस विधायक पंकज उपाध्याय ने कलेक्टर के खिलाफ खोला मोर्चा। विधायक ने कलेक्टर पर प्रशासनिक मर्यादा तोड़ने, बीजेपी कार्यकर्ता की तरह काम करने के गंभीर आरोप लगाए। विधायक ने सोशल मीडिया पर कलेक्टर का वीडियो देखने के बाद नाराजगी जताई। उन्होंने कहा मीडिया में बयान देकर जनता को गुमराह किया गया, निर्वाचित जनप्रतिनिधि की मानहानि की। कटीमा में कुमाऊं मंडल के वंचित राज्य आंदोलनकारियों ने मुख्यमंत्री के नाम उप जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। आंदोलनकारियों ने कहा उत्तराखंड राज्य बने 25 साल हुए, लेकिन करीब 12,000 परिवार आज भी सम्मान और अधिकार की लड़ाई लड़ रहे। उनका आरोप है सरकार ने आंदोलनकारियों का वर्गीकरण कर अलग अलग स्लैब में 5500 रुपए पेंशन तय की। इछावर तहसील के ग्राम झरखेड़ा के ग्रामीणों ने पिछले 6 माह से राशन न मिलने का लगाया आरोप। ग्रामीणों ने इछावर तहसील कार्यालय पहुंचकर एसडीएम के नाम नायब तहसीलदार अनामिका को शिकायती पत्र सौंपा। ग्रामीणों के अनुसार उन्हें ललिया खेतड़ी स्थित विंध्याचल स्वयं सहायता समूह की ओर से संचालित उचित मूल्य की दुकान से राशन मिलना है। 6 महीने से खाद्यान्न उपलब्ध नहीं कराया गया। हरिद्वार में एसआईआर पर फर्जी आपत्तियों को लेकर कांग्रेस नेता ने भाजपा पर साधा निशाना। हरिद्वार के झबरेड़ा विधानसभा क्षेत्र में एसआईआर प्रक्रिया को लेकर सियासी घमासान तेज। सढौली स्थित कैंप कार्यालय में पत्रकार वार्ता करते हुए कांग्रेस विधायक वीरेंद्र जाती ने भाजपा नेताओं पर लगाए आरोप। विधायक का कहना है फॉर्म 7 के जरिए बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम पर आपत्तियां दर्ज कराई गई।
देहरादून में सेतु आयोग की भूमिका को लेकर मुख्यमंत्री के सलाहकार दिनेश अग्रवाल ने दी जानकारी। उन्होंने कहा, नीति आयोग की तर्ज पर राज्य में सेतु आयोग बनाया गया, जो नीति निर्माण को साक्ष्य आधारित और परिणाम केंद्रित बनाने पर कर रहा काम। इसी दिशा में आयोग अर्थव्यवस्था, शहरी विकास, अनुसंधान, डाटा एनालिसिस जैसे प्रमुख क्षेत्रों में काम कर रहा। बजाज ऑटो ने भारतीय टू व्हीलर बाजार में अपनी लोकप्रिय पल्सर सीरीज के 2 नई बाइक मॉडल लॉन्च किए। कंपनी ने ऑल न्यू पल्सर 125, पल्सर 150 को नए प्लेटफॉर्म, अपडेटेड चेसिस और नए डिजाइन के साथ पेश किया। नई पल्सर 125 की शुरुआती एक्स शोरूम कीमत 92,990 रखी गई। पल्सर 150 की कीमत 1,15,233। बीजिंग में वर्ल्ड रोबोट कॉन्फ्रेंस में रोबोटिक्स के भविष्य की शानदार झलक। 300 से ज्यादा कंपनियों ने 2000 से अधिक रोबोट्स का प्रदर्शन किया, जहां फोकस सिर्फ रोबोट्स के करतबों पर नहीं बल्कि उनके व्यवहारिक इस्तेमाल पर। शेफ, खाना बनाने वाले, ड्रिंक्स तैयार करने वाले, डांस और बॉक्सिंग करने वाले रोबोट्स ने भी लोगों का खींचा ध्यान। BMW ने भारत में अपनी पॉपुलर SUV X1 का नया लॉन्ग व्हील बेस वेरिएंट लॉन्च किया। BMW X1 LWB की शुरुआती एक्स शोरूम कीमत 49,90,000 रखी गई। खास बात यह है, नया मॉडल स्टैंडर्ड पेट्रोल X1 से करीब 1 लाख रुपए सस्ता। लॉन्ग व्हील बेस के कारण बैठने के लिए परेशानी। चीन में सेफ्टी को लेकर ऑटो कंपनियों पर बड़ा एक्शन। चीनी रेगुलेटर ने टेस्ला समेत कई प्रमुख इलेक्ट्रिक वाहन कंपनियों की 40 लाख से ज्यादा गाड़ियां वापस मंगाने को कहा। साल का सबसे बड़ा ऑटो रिकॉल बताया जा रहा। रिकॉल की मुख्य वजह कारों में लगे फ्लश और हिडन डोर हैंडल से जुड़ी तकनीकी दिक्कतें। पोको ने भारत में अपना नया मिड बजट 5G स्मार्टफोन पोको M8X लॉन्च किया। ये देश का पहला स्मार्टफोन जिसमें क्वालकॉम का नया स्नैपड्रैगन जेन 5 प्रोसेसर। फोन में 7900 mAh की बड़ी बैटरी जो सामान्य इस्तेमाल में 3 दिन तक चलती है। पोको M8X में 6.9 इंच की बड़ी स्क्रीन, जिससे वीडियो और गेमिंग का एक्सपीरियंस बेहतर होगा। गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता आहूजा के रिश्ते को लेकर फिर चर्चाएं तेज। दोनों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर एक दूसरे को किया अनफॉलो। बदलाव ऐसे वक्त में सामने आया जब दोनों के बीच अनबन और तलाक की खबरें पहले ही सुर्खियां बटोर रहीं। हालांकि सोशल मीडिया पर अनफॉलो करने के पीछे दोनों की ओर से कोई आधिकारिक वजह सामने नहीं आई। बिग बॉस 13 के रनरअप आसिम रियाज ने एक्स गर्लफ्रेंड हिमांशी खुराना के धर्म परिवर्तन से जुड़े आरोपों पर अपनी चुप्पी तोड़ी। आसिम ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए हिमांशी के दावों को गलत बताया। हिमांशी ने हाल ही में एक पॉडकास्ट में दावा किया था। आसिम ने उन पर धर्म बदलने का दबाव बनाया था। मुंबई में रितेश देशमुख ने से जुड़ा एक दिलचस्प मामला। रविवार को एक रेस्टोरेंट के बाहर कुछ बच्चों ने रितेश से मदद मांगी, लेकिन उस वक्त उनके पास कैश नहीं था। उनके पास मौजूद पेपराजी फोटोग्राफर ने रितेश की तरफ से बच्चों को पैसे दिए। अब रितेश उस फोटोग्राफर का उधार चुकाना चाहते हैं। इंस्टाग्राम पर फोटोग्राफर की तस्वीर शेयर कर लोगों से उसका कॉन्टैक्ट नंबर। कीर्ति सेनन अपने नए ज्वेलरी विज्ञापन को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चाओं में। रक्षाबंधन की थीम पर बने इस एड में ऑन स्क्रीन भाई को राखी बांधती नजर आई। विज्ञापन में कृति के आउटफिट को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा। कुछ यूजर्स ने रक्षाबंधन जैसे पारंपरिक त्योहार के विज्ञापन में इस तरह के पहनावे पर जताई आपत्ति। केरल की केजिया लिज मेजो के सिर पर सजा मिस यूनिवर्स इंडिया का ताज अब इंटरनेशनल मंच पर करेंगी भारत का प्रतिनिधित्व। केरल की केजिया लिज मेजो ने मिस यूनिवर्स इंडिया का खिताब अपने नाम कर लिया, जहां जयपुर के जी स्टूडियो में रविवार देर रात फिनाले में केजिया को विजेता घोषित किया। देश भर से 52 फाइनलिस्ट ने टैलेंट, खूबसूरती और आत्मविश्वास के जरिए खिताब का मुकाबला हासिल किया।